गौरेला पिंडरा बरवाही से अगली बड़ी खबर, जहां धान खरीदी केंद्रों के बाहर किसानों का प्रदर्शन देखा गया है। तो यहां पर धान खरीदी केंद्र के बाहर किसानों ने प्रदर्शन किया है। टोकन नहीं मिलने से किसानों का गुस्सा फूटा है। सर्वर डाउन होने से टोकन नहीं मिल पा रहा है किसानों को, और परिसर में धान लेकर आए किसानों को एंट्री नहीं मिली। तो वहीं किसानों ने खरीद केंद्र के मेन गेट पर धरना दिया है। और आप साथ ही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पिंडरा के तहसीलदार, किसानों को आश्वासन देकर धरना समाप्त कराया है। तो टोकन नहीं मिलने की वजह से किसानों की परेशानी बढ़ी, जहां गेट से उन्हें एंट्री नहीं दी गई, तो मेन गेट पर ही किसान धरने पर बैठ गए। हालांकि जैसे ही पुलिस को यानी तहसीलदार को इसकी सूचना मिली, तो किसानों को आश्वासन देकर किसी तरीके से इस धरने को समाप्त करवाया गया। क्योंकि आज हफ्ता भर से मेरा भी परेशानी है कि टोकन नहीं मिल रहा है। बता रहे हैं यहाँ फुल है, ऑनलाइन ले लो। अब उधर ऑनलाइन में जाते हैं तो कोई सर्वर नहीं बता रहा है वहाँ, है ना। अब फिर यहाँ आते हैं। कितना चक्कर हो गया? यार 4-6 चक्कर हो गया मेरा यहाँ। धान नहीं बिक रहा? नहीं बिक रहा है, टोकन ही नहीं मिल रहा है तो कहाँ बिकेगा। किसान रात में 12 बजे से ला के सोसाइटी में मेरा धान पहले बिक जाए करके खड़ा करता है, लेबर किसान पूरा सब कुछ। परंतु यहाँ पर बोले सर्वर डाउन है, गेट पास नहीं हो रहा है। 11 बजे से हम लोग निवेदन करते करते पंचनामा कर लीजिए, पंचनामा करके आप करिए। सब किसान ओरिजिनल है, धान ओरिजिनल, टोकन कटा हुआ है, नहीं माने। 12:38 तक मैं लोग नहीं माने हमारा बात। हम लोग फिर चक्का जाम किए, अभी अब चक्का जाम किए, धरना बैठे, तहसीलदार जी आ गए। आखिर वही काम को जो हम काम को बोल रहे थे कि 11 बजे से आप पंचनामा कर लीजिए, पंचनामा करके आप एंट्री कर लीजिए, नहीं कर रहे थे। आगे चक्का जाम में हमको बैठना पड़ा। आज मेन किसानों की जो चक्का जाम करने का कारण ये था कि जो गेट पास एंट्री जो होता है अपने समितियों में धान खरीदी के लिए, उसमें थोड़ा सर्वर का प्रॉब्लम था, इसलिए उनके द्वारा एंट्री नहीं दी जा रही थी। तो उसके संबंध में किसानों के द्वारा इसमें चक्का जाम किया गया था। यहाँ पे मौके में पहुँचे हम लोग यहाँ पे। अब उसके लिए हम लोगों ने एक पंचनामा बनाया, उनका पहचान पत्र सब देख के कि हाँ किसान में वही व्यक्ति है कि नहीं करके, और फिर पहचान के बाद उनको एंट्री दिया गया फिर आज। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी रामेश्वर तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रामेश्वर, धरना दिया है किसानों ने, क्या समस्या उन्हें आई है और क्या समस्या का निदान हो चुका है अब? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में लगातार धान खरीदी चल रही है, लेकिन इसके साथ ही धान खरीदी केंद्रों में धान बेचने पहुंचने वाले किसानों के जमकर अव्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ वो लोग टोकन और अन्य समस्याओं को लेकर परेशान है। आज भी ऐसा ही एक मामला सामने आया नवागांव धान खरीदी केंद्र में, जहां किसान सुबह से ही धान खरीदी केंद्र पहुंचे हुए थे, लेकिन उनकी धान की जो गाड़ियां हैं धान खरीदी केंद्र के अंदर नहीं जा पा रही थी, क्योंकि सर्वर डाउन था, जिसके कारण गेट पास का टोकन नहीं कट रहा था और जिसके कारण गाड़ियां अंदर प्रवेश नहीं कर पाती, जिसको लेकर किसान आक्रोशित हो गए और चक्का जाम करते हुए धान खरीदी केंद्र ही प्रदर्शन करने लग गए। मामले की सूचना पर तहसीलदार और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद ग्रामीणों को समझाइश दी गई और पंचनामा कार्यवाही के बाद गाड़ियों को अंदर प्रवेश किया गया, जिसके बाद किसानों ने अपना चक्का जाम और प्रदर्शन को समाप्त किया। जी, लेकिन क्या अब ये सोचा जाए या फिर ये कहा जाए कि आने वाले दिनों में किसानों को अब इसकी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि धान खरीदी तो अब लगातार चलती रहेगी? बिल्कुल, जिस प्रकार के छत्तीसगढ़ सहित पूरे जिले में धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है और लगातार बड़ी संख्या में किसान धान खरीदी केंद्रों में पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही अब धान खरीदी में जो है बढ़ोतरी हो रही है, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, तेज रफ्तार से चल रही है। इसके साथ ही लोगों की जो समस्याएं थी वो भी बढ़ती जा रही है। किसानों की शुरू से समस्या रही है कि टोकन कटने में उनकी समस्याएं होती है, सर्वर के कारण टोकन नहीं कट पा रहा, साथ ही ऑफलाइन टोकन भी कटने में दिक्कत होती है। इस प्रकार से किसान लगातार परेशान है और धान खरीदी केंद्रों के और समितियों के चक्कर काटने को मजबूर होते हैं। यही कारण है कि आज जब बड़ी संख्या में किसान वहां धान खरीदी केंद्र पहुंचे और जब उनकी गेट में गाड़ियां प्रवेश नहीं कर पा रही थी, किसान आक्रोशित हो गए, ये प्रदर्शन करने लग गए। जी, आगामी दिनों में जिस हिसाब से फिर बढ़ेगी, बड़ी संख्या में किसान पहुंचेंगे, तो आगे भी ये समस्या देखने को मिल सकती है। जी चलिए ठीक है, आप मामले पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका। Download our News Nation app